नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया, कैमरामैन कुलदीप पांडे के साथ अयोध्या। आज हम लोग अयोध्या में हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के सबसे बड़े महंत श्री देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी से हम लोग बात करेंगे। इस देश को, इस राष्ट्र को कुछ मिलना चाहिए। उनके जुबान से यहाँ के बच्चों को, सभी लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ देंगे वो। महाराज जी नमस्कार। सर्वप्रथम हम सभी लोगों को श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल की तरफ से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। भगवान श्री राम अयोध्या जी में प्रकट हुए और भगवान श्री राम ने हमेशा धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए तत्पर रहे। भगवान ने अपने चरित्र के माध्यम से लोगों को सिखाया कि हमारा धर्म राष्ट्र धर्म में कैसे परिवर्तित हो सकता है। हमें हमेशा राष्ट्र की रक्षा करना सर्वोपरि रूप से समझना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र रहेगा तभी धर्म बच सकता है, राष्ट्र रहेगा तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए राष्ट्र की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है अपने परम धर्म को समझने के लिए। भगवान ने हमेशा धर्म के मार्ग पर लोग कैसे चले, इसका भगवान श्री राम ने स्वयं करके दिखाया। भगवान श्री राम जब अवतरित हुए तो बचपन में ही माता पिता की आज्ञा का पालन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान नित्य माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, प्रणाम करते थे। आजकल बच्चों में संस्कार ये कम होता जा रहा है। माता पिता को लोग प्रणाम करने में भी शर्म महसूस करते हैं। जब ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं और उनके पिता कम पढ़े लिखे रहते हैं तब और समस्या उत्पन्न हो जाती है विकट। वे अधिकारी बन जाते हैं, पिता उनके सामान्य पद पर रहते हैं तो वे प्रणाम करना बल्कि अपनी ये शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता गुरु इनको देवता की तरह मान करके उनकी पूजा की जाती है, उनकी प्रशंसा की जाती है, सेवा की जाती है। भगवान श्री राम इतना बड़े होते हुए भी आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। आज्ञा मांग करके भगवान जो भी करते थे आज्ञा मांग करके महाराज दशरथ जी से करते थे। तो बच्चों को यह सीखना चाहिए कि चाहे जितना पढ़ जाए, चाहे जितना लिख जाए, चाहे जितना बलवान हो जाए, धनवान हो जाए, लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन करें तभी उनका कल्याण हो सकता है। और जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उनके बच्चे उनसे ज़्यादा उनकी दुर्दशा करते हैं। इसलिए यह सीखने की जरूरत है कि अपने माता पिता गुरु की आज्ञा का सदैव समादर करना चाहिए। भगवान श्री राम अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते थे। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। अपने भाइयों से प्रेम करते थे। आज ज़्यादातर घरों में भाई भाई में ही आपस में लड़ाई है। लड़ाई के कारण शांति नहीं है और जहाँ पर सुमति नहीं वहाँ विपत्ति निश्चित है। क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति के अभाव के कारण हर जगह समस्या उत्पन्न हो रही है, हर जगह लोग परेशान हैं। जितने आते हैं परेशान ही ज़्यादा यहाँ आते हैं और बहुत कम हैं जो कहते हैं कि सब प्रकार से हम सुखी हैं। तो जीवन में समस्याओं के आने का मुख्य कारण कुमति ही है। यदि सुमति हो, आपस में सहमति हो तो सब प्रकार से विकास हो सकता है। यदि किसी प्रकार की समस्या भी आएगी तो ज़्यादा लोग समूह में आपके साथ हैं तो आपकी मदद करेंगे, आप उस समस्या से छुट्टी पा जाएंगे, आप उसका निराकरण कर सकते हैं। और अकेले जब व्यक्ति होता है तो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, आत्महत्या करने के लिए कभी कभी प्रेरणा पा जाता है, कर लेता है। इसका कारण सुमति का अभाव है हमारे जीवन में। यदि बच्चों को आजकल पाठशालाओं में रामायण की शिक्षा दी जाए तो मुझे लगता है जो आत्महत्या सब बच्चे कर रहे हैं बंद हो जाए, बहुत कम हो सकता है। लेकिन क्योंकि भगवान श्री राम संकट में भी प्रसन्न रहे, आज बच्चे थोड़ा भी संकट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कारण कि रामायण नहीं पढ़ते, पाश्चात्य देशों की शैली को अपना रहे हैं। आप लोग जानते हैं सूर्य भगवान भी पश्चिम जाते हैं तो डूब जाते हैं। जब तक पूर्व रहते हैं, जब तक दक्षिण रहते हैं, उत्तर रहते हैं, खिले रहते हैं। जो पश्चिम जाते हैं तो उनका अवसान हो जाता है।
तो जो पश्चिमी सभ्यता को धारण करेंगे आंख बंद करके बिना सोचे विचारे, उनकी भी वैसी दशा होगी। वे अपने वंश की परंपरा को डुबो देंगे और संसार में उनका सम्मान नहीं होगा। इसलिए राम की मर्यादा की रक्षा के लिए जिस प्रकार से राम जी ने हमेशा धर्म का पालन किया, रामो विग्रहमान धर्मा साधु सत्य पराक्रमा, जैसे राम जी ने धर्म की रक्षा के लिए सतत प्रयास किया और धर्म के मार्ग पर चलते रहे, चाहे कितना भी संकट उनके जीवन में आया, राम जी कभी घबराए नहीं, कभी निराश नहीं हुए। यहाँ तक कि अयोध्या की सेना का उन्होंने कोई सहयोग नहीं लिया और रावण जैसे बलवान पर जाकर उन्होंने विजय हासिल कर लिया। इसका कारण एक था, आत्मबल था राम जी के पास, और उनको लोगों पर विश्वास था कि धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आज भी हम लोगों को चाहिए कि हम धर्म के मार्ग पर चलें, धर्म हमारी रक्षा अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। जो धर्म से विहीन हो जाते हैं उन्हीं लोगों के जीवन में समस्याएं आती है। राम जी एक आदर्श पुरुष के रूप में भी अपने को प्रकाशित किया, लोगों के सामने दिखाया। राम जी एक आदर्श पति के रूप में भी हम लोगों के सामने रहते हैं, आदर्श राजा के रूप में रहते हैं। राजाओं को भी चाहिए कि राम जी से प्रेरणा लें। जैसे राम जी राजा होने के बाद भी कहते थे कि जो अनीति कछु भाखों भाई तो मोहि बरजहु भय बिसराई। यदि अनीति कहीं हो, अनाचार के पथ पर मेरा पग पड़े तो तुरंत आप मुझे बता देना। ऐसा नहीं कि मैं जो करूं वही सही है, मान लो सब लोग, ऐसा नहीं। यदि कहीं गलती हो रही है तो उसको सुधारने की जरूरत है। जो सुधार लेता है वो हमेशा के लिए सफल रहता है, और जो जिद में अड़ता है तो हठ किए अंतहुर दाहू, हठ करने पर अंत में परेशानी ही होती है। इसलिए हठ नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्पुरुषों से मार्ग पूछ करके उस अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, तो इससे सबका कल्याण होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम राज्य को लाने के लिए राम के पथ पर चलना पड़ेगा, तब राम राज्य आना संभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। आपने देखा कि आज महाराज जी कैसे इस राष्ट्र को और यहाँ के नागरिकों को कैसे अपने राम की जुबानी और अपने जुबान से राम के बारे में, इस राष्ट्र हित के बारे में सर्वोपरि उन्होंने समझाया, समाज के लिए भी। इसी के साथ आपको धन्यवाद।